हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरा ब्लॉग में स्वागत है। और उम्मीद करती हूँ आप सब सपरिवार बहुत खुश होंगे। इंसान के लाइफ में सुख दुख तो होते रहती है, तो सारे प्रॉब्लम को फेस करते हुए बहुत खुश होंगे। तो फिर प्लीज़ मेरा ब्लॉग में बने रहिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मेरा ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स करिए। मैं अपने बच्चों के साथ में कैसे टाइम स्पेंड करती हूँ, दिन भर क्या क्या करती हूँ, मेरा ब्लॉग में बस यही रहता है कि सारा काम करते हुए, अपना बच्चों को मेंटेन करते हुए, खुद का मेंटेन करते हुए, घर का बाहर का सारा काम करते हुए मैं वीडियो कैसे बनाती हूँ, बस मेरा ब्लॉग में यही रहता है। और मेरा पढ़ाई भी अभी चल रही है, पर मैं जो पढ़ाई करती हूँ उसको वीडियो नहीं बनाई हूँ, तो उसको भी वीडियो बनाऊंगी। जैसे रात में वो मेरी बेटी सब सो जाती है उसके बाद पढ़ाई करती हूँ, या फिर दिन में जब दोनों खेल रहे होते हैं उस टाइम पढ़ाई करती हूँ, तो उसको वीडियो मैं नहीं बनाई हूँ, तो उसका भी वीडियो बनाऊंगी। देखिएगा आप लोग कैसे मैं अपने लिए हर चीज़ के लिए कैसे टाइम मेंटेन करती हूँ। इधर मैंने पटल और आलू का सब्ज़ी सुबह में बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और जो है मसाला जो है मैं घर में ही तैयारी करने वाली हूँ, कि सील में पीसने वाली हूँ। और 2 दिन से इधर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और फिर बारिश हो रही है जिसके वजह से हम भींग भींग के पानी हम नहीं भर रहे हैं, क्योंकि हम पानी में भीगेंगे तो छोटी वाली जो है उसको फीडिंग करती है ना, तो फिर वो उसको ठंडा मेरा ठंडा उंडा हो जाएगा, इसके लिए मुझे डर लगता है। और मुझे जो तबीयत ख़राब हो जाएगा तो दोनों बच्चा को कौन संभालेगा, इसके लिए मैं पानी में नहीं भीगती हूँ। बारिश का पानी को ही दोनों टब में इकट्ठा करके और उससे छोटा मोटा काम जैसे बर्तन कपड़ा वो सब धो लेती हूँ। और फिर देखिए इधर मेरा जो है सब्ज़ी पटल आलू का सब्ज़ी बन रहा है, देसी स्टाइल में बन रहा है। और जो है देसी स्टाइल में मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो है ना ये सील में पीस के वो बना रही हूँ, तो इसी के लिए देसी स्टाइल में बोल रही हूँ। और फिर अभी तक जो है विद्या और ब्यूटी सो के उठे नहीं हैं, और थोड़ा देर में विद्या ये उठ गई। मैं तो बाहर में किचन तरफ थी तो देखी तो इधर उठ गई है, और उठी उसके बाद में ब्यूटी अभी तक सो ही रही है। और विद्या को मैं बोली जाओ ब्रश कर लेना, बारिश हो रहा है, तो वो ब्रश कर रही है। और और फिर खाना खा के वो स्कूल चले जाएगी। वो स्कूल 10-11 बजे तक जो है ना, बारिश भी कम हो गया था और ब्यूटी जो है सो गई है। और मेरा जो है ना कि चावल जो है चावल बोल रहे हैं, जो गेहूँ का आटा ख़त्म हो गया था, तो फिर मैं गेहूँ का ये आटा बना रही हूँ, गेहूँ बना रही हूँ। धूप दिन में 12 बजे आसपास धूप दिया था, तो उसको मैं 1 घंटा जैसे धूप में दे दी थी। उसके बाद में फिर वो चाल रही हूँ, क्योंकि जो कीड़े उड़े जो हैं या फिर जो भी है वो सब ऐसा करने से ख़त्म हो जाएगा। और फिर ये वाला थोड़ा सा फटक भी देती हूँ। जो ये हरा हरा जो पत्ता दिख रहा है ना, ये वाला नीम का पत्ता है। कि धूप गर्मी के समय में ही उसको मैं धो के बाल्टी में पैक करके रख दी थी, और उसके अंदर में जो है ना नीम का पत्ता डाल दी थी, जिससे कि उसमें कीड़ा उड़ा नहीं होता है। और मैं जितना भी घर में कोई भी सामान रखती हूँ तो उसमें मैं नीम का पत्ता जो है ना डाल के रख देती हूँ, जिससे कि वो ख़राब नहीं होता है। और फिर कि आप लोग भी ऐसा ट्राई करके देखिएगा कि नीम का पत्ता जो भी सामान रखिएगा उसमें नीम का एक डाल दीजिएगा, वो ख़राब होगा या नहीं बोल के आप लोग ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जिस कोई भी चीज़ रखती हूँ तो उसमें नीम का पत्ता डाल देती हूँ, तो वो नहीं होता है। ऐसा बोलते भी हैं ना, नीम का पत्ता एंटी दवाई जैसा काम करता है। और नहीं तो फिर दुकान में मिलता है कि जैसे अनाज रखने से उसमें कीड़ा उड़ा नहीं लगने वाला, तो फिर वो चीज़ लेके आइएगा। नहीं तो फिर ये वाला ही नीम का पत्ता ही डाल दीजिएगा,
तो कोई भी मतलब आपको जो सुविधा होगा वो डाल दीजिएगा, क्योंकि अनाज सब ख़राब हो जाता है, बेकार हो जाता है, तो बर्बाद हो जाता है। और ऐसा करिएगा तो आपका अनाज जो है ना सेव रहेगा, बर्बाद नहीं होगा। और फिर ब्यूटी जो है सो गई है और जल्दी जल्दी से हम इसको बना ले रहे हैं, क्योंकि वो उठेगी ना तो फिर वो मेरे को परेशान करेगी, बनाने भी नहीं देगी। क्योंकि वो छोटी है, उसको समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम जो काम करेंगे वो जो हम काम करेंगे जो देखेगी वो ही करती है। तो फिर इसलिए हम मतलब जल्दी जल्दी कर रहे हैं। और वो उठेगी तो विद्या आएगी, मतलब वो उठ जाएगी 4 बजे तक, और फिर विद्या आएगी तो विद्या के पास छोड़ दूँगी और फिर गेहूं को पिसवाने के लिए दे दूँगी, क्योंकि मेरा आटा बिल्कुल ही नील हो गया है, ख़त्म हो गया है। और फिर जो है मतलब खाना मैं वही आलू पटल की सब्ज़ी और भात बनाई थी। तो फिर भूख भी लग रहा है, तो बीच में मैं जो है ना खाना वाना खा ली, उसके बाद में ही ये बना रही हूँ और थोड़ा थोड़ा फटक दे रही हूँ। मतलब मुझे उतना अच्छा से फटकने नहीं आता है, पर गांव में थी ना तो मम्मी मुझे सिखाई है, तो मैं सीखी हूँ थोड़ा बहुत। क्योंकि बचपन जो है ना, मैं बचपन से गांव में ही थी। बाद में मतलब गांव छोड़ दिए और पढ़ाई के दौरान मतलब इधर मतलब थोड़ा टाउन जैसे में आ गए, क्योंकि गांव में तो आप लोगों को पता है उतना सुविधा नहीं होती है पढ़ाई लिखाई के लिए, तो जिसके वजह से हर बच्चा पढ़ाई के लिए शहर ही जाता है। तो फिर हम लोग भी, मेरा मम्मी पापा भी, हम लोग नानी घर में रहते थे। तो फिर गांव से जो है ना अपना घर आ गए। मतलब मेरा वो पापा का जो घर है ना वो मतलब कि झारखंड में है, सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में। तो फिर हम लोग पढ़ाई के लिए सिमडेगा आ गए, फिर वहीं हम लोग रहने लगे। और अभी जो है मतलब अगर शायद हम लोग गांव में ही रहते तो अभी मैंने जितना पढ़ाई की हूँ शायद उतना पढ़ाई नहीं कर पाते। तो मतलब बोलते हैं ना, बच्चों की खुशी के लिए, बच्चों के लिए मम्मी पापा को हर चीज़ करना पड़ता है, अपना खुशी त्याग देना पड़ता है। अब मतलब बच्चा के लिए तो सब कुछ भी करता है मम्मी पापा। तो इसी के लिए मतलब जहाँ उसका बच्चा का सुविधा होता है, सब मम्मी पापा अपना बच्चा के लिए जहाँ सुविधा होता है वहीं पर लेके जाता है, और वहीं पे उसका पढ़ाई लिखाई मतलब सब कोई जाता है कि उसका बच्चा जो है बेस्ट से बेस्ट बने, सबसे अच्छा पढ़ाई करे। और देखिए शाम में हो गया है और ब्यूटी और विद्या दोनों लड़ाई कर रही है, रो रही है। जो है ना ये मतलब कि ब्लैक वाला विद्या जो पहनी है, मतलब विद्या पहनी थी वो ड्रेस खोल के ब्यूटी पहन ली, तो उसके लिए विद्या जो है रो रही है। और फिर देखिए आज ये चप्पल वाला आया था, तो 50 रुपया चप्पल लिया है और 50 रुपया चप्पल के साथ में इतना सारा चीज़ फ्री में दिया है। देखिए ये साबुन रखने वाला, ये चाय छकनी, कंघी और फिर आलू छीलने वाला। और मेरा जो चप्पल था देखिए टूट गया है, कब से मैं इसका फ़ीता लगाऊंगी बोल रही हूँ, तो पर फ़ीता लगाने वाला जो आता है, पर मैं अंदर में रहती हूँ ना तो उतना मतलब नहीं समझ में आता है, बाहर जाने से देखने से बोलूँगी। तो फिर ऐसे घर के यूज़ के लिए मेरे पास नहीं था, ऐसे बाहर आने जाने के लिए तो है, क्योंकि घर में यूज़ करने से पानी होता है ना, और सैंडल सबको पानी यूज़ करने से वो जल्दी ख़राब हो जाता है। और ऐसे प्लास्टिक वाला या फिर हवाई चप्पल ही घर के लिए ठीक है। तो मैंने उसको बहुत दिन से यूज़ कर रही थी, वो टूटा हुआ को ही। तो मेरे अगल बगल वाले सब बोल रहे थे कैसे तुम यूज़ करती हो, तो आज दिखा तो मैंने ख़रीद लिया। और फिर देखिए ये जो है ब्यूटी जो है विद्या का ड्रेस पहनी है, इसके लिए विद्या ने बहुत रोया। तो उसको मैंने समझाई कि वो उसको छोटी बहन है बेटा, तो बोल रही नहीं विद्या जैसे ड्रेस ब्यूटी पहनी है वैसे हम भी पहनेंगे। तो मैंने उसको समझाई कि बेटा ऐसा नहीं है, तो तुम बड़ी है ब्यूटी से, तुम समझदार है, तुम दीदी है उसकी। तो फिर मान गई। उसके बाद में दोनों बहन देखिए टीवी देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं। और फिर ये रात का समय है, मतलब कि वो ऐसे दोनों खेल रहे थे। तो हम विद्या डांस क्लास जाती है ना, तो फिर उसको हम बोले बेटा तुम डांस क्लास जाती है, डांस में क्या क्या सीखी है? तो बोली कि मम्मी हम वहाँ एक्सरसाइज सब सीखे हैं। तो हम बोले ठीक है बेटा बताओ कैसे एक्सरसाइज सीखी है। तो फिर देखिए विद्या एक्सरसाइज कर रही है, तो ब्यूटी भी कर रही है। देखिए
वो मतलब विद्या जो करेगी उसका वो नकल करेगी, वो कर रही है तो वो भी कर रही है। देखिए देखिए, आगे पीछे वो करने नहीं सक रही है, वो समझ में उसको नहीं आ रहा है ना कैसे करते हैं। तो फिर वो घेंसर रही है, घेंसरी खेल रही है। और फिर देखिए अभी विद्या जैसा करेगी वो उसके मतलब उसके चारों तरफ घूमेगी। वो बोल रही है हम ऐसा किए हैं तो तुम भी ऐसा करो, तो वो क्या करेगी वैसे पैर फैला के सब तो उसका मतलब सब तरफ दौड़ रही है। देखिए वो ऐसा कर रही है और ये उसके आगे पीछे खेल रही है। विद्या हमेशा रोती है कि ब्यूटी मेरे साथ नहीं खेलती है। तो आजकल जो है ना, विद्या और ब्यूटी दोनों आपस में ही मस्त खेलते हैं, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है।